हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। 3.1 में भी 2 क्वेश्चन थे, 3.2 में भी 2 क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखो भाई, एक है क्षैतिज और एक है ऊर्ध्वाधर। ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको x डैश o x से प्रदर्शित करते हैं, इसको y o y डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष कहते हैं, ये कहलाती है x अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको कहते हैं y अक्ष। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है खड़ी हुई, और ये जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं और उसके निर्देशांक होते हैं 0 0। और ये जो हमने 2 रेखाएं खींची हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर यानी x अक्ष और y अक्ष, इन 2 अक्षों से ये जो तल है, बोर्ड जो तल है हमारा, जिसको हम तल कह रहे हैं, बोर्ड है, इस तल को 4 भागों में बांट दिया। 1 2 3 4। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, और ये तीसरा होता है, और ये चौथा होता है। लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट साइड में इधर मूव करते हैं बाईं तरफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज रेखा का नाम है x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है y अक्ष। ये आंसर हो गया। दूसरा क्या है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है। प्रत्येक भाग का नाम है चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 भाग है तो चतुर्थांश। तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, जिसको हमने O से प्रदर्शित किया है। और उस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0, जहां x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y हैं तो x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। किसी बिंदु के निर्देशांक में जो पहला निर्देशांक भुज कहलाता है यानी x, और y निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। पहले क्वेश्चन में क्षैतिज रेखा x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष, और दूसरे में प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश, और तीसरे का आंसर मूल बिंदु, उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति हमारे सामने बनी हुई है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। इस आकृति को देखकर हमें इन सबके मान लिखने हैं। लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा चित्र में समझा देता हूं, अगर आप ध्यान से समझिए। देखिए, पहले मैं इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक आपको समझा दूं कि कैसे लिखे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं डी के निर्देशांक। डी पे कैसे पहुंचेंगे हम, यहां से x अक्ष के अलग चलेंगे 6 और y अक्ष के अलग चलेंगे यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, 2 है। तो इसके निर्देशांक हो गए 6,2। पहला x होता है, दूसरा y होता है। यहाँ पे चले x पे चले 6 और y पे चले केवल 2, तो 6,2 हो गया। अच्छा, इधर देखिए अब c वाला, x पे चले 5 लेकिन y पे कितने चले 1, यहाँ -5 तक चले। ये देखो, नीचे की तरफ माइनस होता है, ऊपर की तरफ प्लस होता है। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस होगा और नीचे की तरफ माइनस होगा। ऐसे ही x अक्ष पे देखिए, राइट इधर की तरफ प्लस होगा और इधर की तरफ क्या होगा, माइनस होगा। तो अब देखिए इस सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु पर कैसे पहुंचेंगे, अब 5 तो चलेंगे प्लस की तरफ और फिर -5 चलेंगे माइनस की तरफ। तो पहले x लिखा जाएगा, यानी पहले लिखा जाएगा 5 और फिर ये वाला आएगा -5। अब देखिए जी बिंदु के निर्देशांक, जी में x की तरफ कितने चले 2 और y की तरफ कितने चले, नीचे कहां तक आ गए, -4 तक आ गए। तो ये हो गया -4। पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। अच्छा, और देखिए अब e के निर्देशांक देखिए, पहले x कितने चले, -3 और ये y कितने चले, -5। अब देखिए h के निर्देशांक, x में x कितने चले, -5 और y की तरफ कितने चले, नीचे की तरफ कितने चले, -3। बस सीध में देख लो कहां पे जा रहा है,
-3। और देखिए बिंदु बी पे x कितने चले, -5, और y कितने चले, 2। अब बचे दो बिंदु, ये है एक बिंदु m, ये m बिंदु जो किस पर है, x अक्ष पर है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो m के निर्देशांक होंगे -3, 0। मतलब x तो -3 और y है ही नहीं, क्योंकि बिंदु ही x अक्ष पर है, तो y कितना है, 0। ये है L, ये है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, उल्टा होता है, y अक्ष पर x 0, x अक्ष पर y 0। लिख दो, y अक्ष पर होता है x बराबर 0 और x अक्ष पर होता है y बराबर 0। तो L के निर्देशांक क्या होंगे, ये तो हो गए 5, इसमें x तो होगा 0 और y का मान कितना है, 5 है, तो L के निर्देशांक हो गए 0,5। अर्थात ये बात ध्यान रखिए, x अक्ष या y अक्ष पर एक 0 होता है, x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है। हमने सभी बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए हैं और इन बिंदुओं की सहायता से हम इन सभी के आंसर भी देंगे। एक बात और समझ लीजिए कि ये जो भी बिंदु है, इस बिंदु का जो x निर्देशांक होता है उसे भुज कहते हैं और जो y निर्देशांक होता है उसे कोटि कहते हैं। चलिए एक एक करके हम आंसर देते हैं। b के निर्देशांक हमने लिख दिए, कितने हैं, -5,2। ये आंसर आ गया -5,2। सी के निर्देशांक देखिए, सी बिंदु कहां पर है, सी बिंदु ये है, सी के निर्देशांक है 5, -5। देखिए अगला निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, बिंदु -3, -5 ये है, -3 और -5 ये वाला है। बिंदु पहचानो कौन सा है, ई है, तो ये पहचाना गया बिंदु कौन सा हो गया, ई। 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4 कहां पर है, देखो 2 और -4 ये रहा, 2 -4 इससे पहचान लिया बिंदु जी है, तो ये यहाँ पे लिख दिया जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डी का भुज, अब भुज समझ रहे हो, पहला x डी कहाँ है, डी बिंदु देखो ये वाला है, इसका 6 भुज है और 2 कोटि है, तो भुज बताना है, भुज हो गया कितना, 6। और देखिए बिंदु h की कोटि का मतलब दूसरा वाला निर्देशांक मतलब y निर्देशांक, h कहाँ पर है, h है ये, इसका भुज है -5 और कोटि है -3, कोटि बतानी है, तो कोटि कितनी हो गई, -3। बिंदु L के निर्देशांक, L बिंदु ये रहा और इसके निर्देशांक है 0,5, क्योंकि ये बिंदु y अक्ष पर है और y अक्ष पर x तो 0 ही होता है और y नाप लिया 5 है, तो 0,5 होगा इसके, 0,5। ठीक, अब देखो बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M कहां पर है, ये रहा, बिंदु M x अक्ष पर है और x अक्ष पर y 0 होता है और ये यहां से यहां तक की दूरी -3 है, इसलिए इसके निर्देशांक होगा -3,0, -3,0। बस सभी पार्ट के हमने आंसर दे दिए, केवल 8 पार्ट थे, 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।